तो सिंपल प्रॉपर्टी का समझ में आ गया ना। अब हम करते हैं दूसरा रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो व्हाट डू यू मीन बाय रीड ओनली प्रॉपर्टी? व्हाट डू यू कंक्लूड विद योर इंटेलिजेंस? क्या रहेगा उसके अंदर? ये स्क्रीनशॉट देख लो, फिर अपना मुझे लॉजिक बताओ कि उसमें क्या होगा रीड ओनली के अंदर। हमने जो कल प्रॉपर्टी किया उसमें गेट भी है और सेट भी है ना? Am I audible guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल जो हमने प्रॉपर्टी किया उसमें गेट भी था और सेट भी था। तो हम सेट क्यों करते हैं? राइट करने के लिए। गेट क्यों करते हैं? रीड करने के लिए। So now tell me what is read only property? What do you think is number सिर्फ 2? get. Read only. हाँ? गेट रहेगा सिर्फ। सिर्फ गेट रहेगा। ब्यूटीफुल। सिर्फ गेट। तो ये मेरा हो गया। इधर दिख रहा है प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सर आज थोड़ा माइक प्रॉब्लम है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? Propage. And it is what? Now if I give over here read only, what I give over here? Read only. तो एरर कहाँ आना चाहिए? गेट पे क्या सेट पे? गेट पे। रीड ओनली इज ओनली गेट, तो देयर शुड बी नो सेट इन रीड ओनली, है ना? Yes. तो वो प्रॉपर्टी, तो देखो सेट पे एरर आ गया। क्या आ गया? एरर। और क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? Properties declared read only cannot have a set. Because they are read only, no, and read only means only get. तो उसको सेट निकाल देने का। उसका क्या निकाल देने का? सेट निकाल देने का। सेट। तो वो प्रॉपर्टीज जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी जो मॉडिफाई नहीं कर सकते आर रीड ओनली प्रॉपर्टीज which cannot be modified because you cannot write them. जो so properties which cannot be modified will be your read only, and they will only have get. They will only have the get part. They will only have the get part. Get part. So if I want to make, okay, similarly, what is write only then? What is write only? सेट रहेगा सिर्फ। उसमें सिर्फ सेट रहेगा, तो उसमें गेट पे रहेगा। किस पे रहेगा? तो उसमें सेट होना चाहिए, गेट पे एरर दिखाएगा। उसका गेट निकाल देने का। हाँ। समझ में आया? ये तीन समझ में आ गए? यस सर। So this is done, this is done, and this is done. अब आते हैं, okay, let's do default property first. Let's do which one? Default. Now, can I have multiple properties in a class? Properties किस पे डिपेंड है? प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड है? प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट, यस। जितने, कौन बोला ये? नेहा। नेहा गिव +1 to your name on the group. जितने प्राइवेट वेरिएबल होंगे उतने प्रॉपर्टीज होंगे, yes or no? Yes. And I have to call the property with the object, with the Object. So if I want to call prop age, how will I call prop age? S1 dot prop age, है क्या नहीं? हाँ। तो अभी ये रीड ओनली है ना, तो हम इसको असाइन नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी रीड ओनली है, इसके लिए हम उसको वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। इसके लिए आई कैन डू ओवर हियर। So my question is,
how many properties can you have in a class? I want you all to interact and share so that I know we are going in the right direction. सर जितने प्राइवेट रह गए उतने ही प्रॉपर्टीज रह गए. वेरी गुड. तो अभी पे क्या कर रहा हूँ मैं, वापस रिवर्ट कर रहा हूँ अपने ओरिजिनल पे. तो इज राइट ओनली क्लियर, इज रीड ओनली क्लियर? यस. So now I am reverting back to where I was yesterday. So I am going back और वापस सारे प्रॉपर्टीज को मैं नॉर्मल कर रहा हूँ. ठीक है. तो अभी अपने पास क्लास में कितने प्रॉपर्टीज है, प्रॉप एज है और प्रॉप पास है. मुझे दोनों प्रॉपर्टीज को कैसे कॉल करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट से. तो इफ आई वांट टू कॉल prop pass s1 dot prop pass, and if I want to call prop age s1 dot prop age. If I want to display prop pass, I have to say s1 dot prop pass, and if I want to display the age, I will call the property. Am I clear till here? Yes. अब इसमें default, what does default mean in programming terms? We've discussed this n number of times. What does default mean in programming sense? Who can give me with an example? ईशा पारेख. ईशा पारेख लॉगिन करके चली गई किधर? देव. यस सर, मैं हूँ इधर ही. हाँ, डिफॉल्ट का मुझे एग्जांपल बताओ. डिफॉल्ट मतलब क्या प्रोग्रामिंग सेंस में? मतलब जब हम प्रोग्राम रन करते हैं जो वैल्यूज डिफॉल्ट में दी होती है वो ही डिफॉल्ट वैल्यूज आती है. वाओ, अच्छा. अगर कुछ असाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वो. ब्यूटीफुल. एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट रहती है. नहीं, अगर मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कंसीडर करोगे? वो डिफॉल्ट वैल्यू. दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू. So I have given so many examples. See, if I am in class, guys, if I am in class and there is a empty Bisleri bottle besides me, Bisleri की खाली बॉटल रखी हुई मेरे बाजू में, and I give that bottle to a student and I tell him go fill it, तो वो कौन से लिक्विड से फिल करके लाएगा उसको? पानी से. मैंने पानी का नाम लिया क्या? नहीं. तो सिचुएशन, पानी की बोतल है ना. हाँ, तो सिचुएशन के हिसाब से वो उसको पानी से फिल करके लाएगा कि सर को क्लास में पानी की जरूरत पड़ती है. We have seen sir drinking water, so sir is asking for water. उन्होंने नाम नहीं लिया है, but the situation demands कि he is asking for water. So he will not ask me sir किससे भर के लेके आऊं. वो समझ जाएगा कि पानी से भर के लाना है. वो जाएगा कूलर के पे, कूलर से पानी से भर के लेके आएगा. Yes or no? Yes. अब सेकंड सिनारियो लो. सेकंड सिनारियो कि मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है रोड के बाजू में और मेरे हाथ में बिस्लरी की बोतल है एंड यू आर पासिंग बाय एंड आई टेल यू जस्ट क्या, तो किससे भर के लेके आओगे आप लोग? पेट्रोल से. पेट्रोल. हेलो, पेट्रोल से. तो पेट्रोल. यहाँ पर सिचुएशन का डिमांड, सर की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, सर को पेट्रोल चाहिए, तो सिर्फ बॉटल दूंगा, बोलूंगा भर के लेके आओ. तो डिफॉल्ट क्या होता है? First, okay, now let's do shared. Shared is static. What is shared? Shared क्या है? Static है. तो इसमें जो shared data होता है उसको हम बोलते हैं static data. So in a class, what will be static? क्लास के सेंस में shared क्या होगा? क्लास का स्ट्रेंथ ना. हाँ. अगर 10 बच्चे हैं क्लास के अंदर तो 10 के रोल नंबर अलग अलग रहेंगे. हाँ.
नाम अलग अलग रेस्टोरेंट रहेंगे, एक रहेगा। पासवर्ड अलग अलग रहेंगे, एज अलग अलग रहेगा, बट सब लोग बोलेंगे हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं। तो आज रोल नंबर 9 यू विल आल्सो से 10 स्टूडेंट्स, आज रोल नंबर 1 यू विल आल्सो से 10 स्टूडेंट्स। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्टैटिक। शेड स्टैटिक। स्टैटिक है, पर वो क्या है, वो प्राइवेट भी है ना। हाँ Yes. प्राइवेट भी। तो स्ट्रेंथ का वैल्यू मुझे अगर करना है रीड और राइट, क्या करूंगा मैं? पब्लिक विच प्रॉपर्टी? शेयर्ड प्रॉपर्टी। और what will get do me? Get will return me the strength, and what will set do? जो वैल्यू रहेगा वो स्ट्रेंथ में डाल देगा, है क्या नहीं? हाँ इतना तो अपने को आ रहा है कल से। तो अगर कोई शेयर्ड वेरिएबल है उसके लिए जो प्रॉपर्टी लगती है वो है शेयर्ड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? शेयर्ड प्रॉपर्टी। शेयर्ड प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या दिया अपन ने? प्रॉप दे देंगे। प्रॉप str, what am I giving to it? str, prop str। तो बाकी प्रॉपर्टीज हम किससे कॉल करते हैं? बाकी प्रॉपर्टीज हम किससे कॉल करते हैं? S1 क्या है? s1 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और हम लोग ये शेयर्ड प्रॉपर्टी हम लोग डायरेक्ट क्लास से कॉल कर सकते हैं। किससे कॉल कर सकते हैं? क्लास। क्लास से। कि क्लास में 10 बच्चे हैं। आया समझ में? हाँ हेलो? यस अरे सर। इस शेयर्ड प्रॉपर्टी अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. So what is shared property? To read and write the private shared variables. To read and write the private shared variables. Shared We have a variables. property called as shared property, which will read and write the shared variable, and which I can directly access through the class also. Directly access through the class. क्योंकि वो शेयर्ड है और शेयर्ड वेरिएबल पूरे क्लास के लिए एक कॉपी देता है। पूरे क्लास के लिए एक कॉपी। जैसे घर के अंदर रेफ्रिजरेटर एक है, टीवी एक है, वैसे ही शेयर्ड वेरिएबल पूरे क्लास के लिए एक होता है। Am I clear? Yes sir। So we have done these 4 types of properties till now. है क्या नहीं? हाँ ये 4 टाइप की हो गई। तो किसको समझ में आया अब तक चारों प्रॉपर्टीज? Raise your hand. They have understood. Or you can say verbally also if you feel that is more convenient. Neha understood, Brahma understood, Namita, Monaz. ये 3 का इशू है। चलो इनको वन पर्सनल चैट पे पूछ, चलो ठीक है, पर एटलीस्ट लोगों को समझ में आ रहा है। अब सबसे जो स्लिपरी पार्ट है, सबसे स्लिपरी वाला पार्ट है वो है पैरामीटराइज। कौन सी? पैरामीटराइज। दिस इज वेरी स्लिपरी। दिस इज अ बिट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये समझने में, तो इसको हम थोड़ा सा शुगर कोट करेंगे और इसको थोड़ा इजी करेंगे। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बोल साहब।
Yes, someone raised the hand. Neha also. Okay, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको समझते हैं कि ये क्या है. पैरामीटराइज प्रॉपर्टी आता है जब एरे आता है. क्या आता है? अरे हाँ. तो whenever you will have a collection or a group of data, that time we will be using parameterized property. So let's take an array by the name student name. या क्लास के मॉनिटर स्टूडेंट है ना, तो हम लोग हाँ एक मॉनिटर नाम से, यू नो वी हैड प्रीफेक्ट्स इन स्कूल. डिड यू ऑल हैव प्रीफेक्ट्स? यस सर. क्या बोलने, मॉनिटर बोलने के क्या बोलने के स्कूल में उनको? कैप्टन. प्रीफेक्ट्स नहीं. प्रीफेक्ट बोलने के. हाँ कैप्टन बोले. चलो 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 कैप्टन बोल देते. ब्यूटीफुल. तो 4 हाउस के 4 कैप्टन, रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज. येलो सर. तो मैंने एक प्राइवेट कैप्टन ऑफ साइज 4 एज स्ट्रिंग बनाया. क्या बनाया? स्ट्रिंग. साइज क्या होगा उसका? साइज 3 होगा, क्योंकि डॉट नेट में क्या होता है, जो लास्ट इंडेक्स होता है ना, लास्ट इंडेक्स हम वो प्रोवाइड करते हैं इधर. तो मैंने क्या प्रोवाइड किया है इधर? 3. हेलो. 3 डॉट किया नेट है के अंदर जब हम एरे बनाते हैं, एरे डॉट नेट में एरे जब बनाते हैं तो ब्रैकेट में क्या पास करते हैं? लास्ट इंडेक्स, नॉट द साइज. लास्ट. व्हाट डू वी पास इन द एरे? लास्ट इंडेक्स. तो लास्ट इंडेक्स अगर 3 है तो इंडेक्स क्या होंगे? 0 1 2 3. तो साइज कितना हो गया? 4. हाँ. तो इसके लिए अच्छा. डॉट नेट में हमेशा ब्रैकेट के अंदर आखिरी इंडेक्स देने का. तो इफ आई वांट टू स्टोर द नेम्स ऑफ द 4 कैप्टन्स, तो एरे का नाम क्या है? एरे का नाम क्या है? हेलो. व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे? कैप्टन. कैप्टन. इंडेक्स क्या होंगे उसके? 0 1 2 3. 0 1 2 3. 0 1 2 3. 2 और ये 3 है ना. अब मुझे यहाँ पर डालना है पहले कैप्टन का नाम. लेट्स से विराट. फिर दूसरे कैप्टन का नाम, फिर तीसरे कैप्टन का नाम, और फिर चौथे कैप्टन का नाम. समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या करना है मुझे? हाँ. और ये एरे का नाम क्या है? कैप्टन. और वो किस टाइप का है? प्राइवेट है. क्या है? प्राइवेट. प्राइवेट है. तो डायरेक्टली तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? पब्लिक. पब्लिक प्रॉपर्टी. हाँ पब्लिक प्रॉपर्टी. So I have to write over here private captain, last index is 3 as स्ट्रिंग. ठीक है. तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी बनेगी वो कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? पब्लिक प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या नाम? प्रॉप कैप. प्रॉप कैप. अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? What is our topic which we are studying? Parameterized. property. Parameterized. So if you see all this while, जितने भी प्रॉपर्टीज थे उनके पैरामीटर्स थे क्या? They were non parameterized. क्या था? ब्रैकेट में कुछ है क्या? नो नहीं. सर. तो नॉन पैरामीटराइज. ब्रैकेट में कुछ है क्या? नहीं. तो यहाँ पर जो ब्रैकेट रहेगा उसमें कुछ वैल्यू रहेगा, वो रहेगा एरे का इंडेक्स. क्या रहेगा? 3. इंडेक्स. इंडेक्स इंडेक्स. इंडेक्स किस टाइप का होता है? एरे का इंडेक्स का टाइप क्या होता है? 0 1 2 3 किस क्या टाइप के हैं? Integer. इंटीजर. तो इंडेक्स विल गो एज द ब्रैकेट. इंडेक्स. दिस इज अ बिट स्लिपरी, तो थोड़ा सा अटेंशन दो. हाँ. एज तो बाय वेल इंडेक्स एज इंटीजर. और कैप्टन किस टाइप का एरे है?
स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। और वो लिखने का एज स्ट्रिंग बाजू में। हाँ अरे समझा क्या नहीं समझा? यस सर समझा। Yes, sir. क्लियर विद दिस सो फार? यस लेट मी टेक इट इन नोटपैड प्लस प्लस, ताकि वो आपको बड़ा स्क्रीन में दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर लेके आ गया। ये समझा किसको क्या किया है मैंने? हाँ सर। हाँ सर। तो पैरामीटराइज प्रॉपर्टी में जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? इंडेक्स। इंडेक्स तो हाँ who can differentiate between the index and the value? वैल्यू है विराट। वैल्यू क्या है? विराट। और इंडेक्स क्या है? 0 0 है ना? हाँ तो मैं क्या करूंगा, जब हमें अभी मैं गया सब मेन में, क्या गया मैं? सब में। सब मेन, ये हो गया एंड सब। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डिम s1 एज न्यू स्टूडेंट। अब मुझे विराट स्टोर करना है, तो विराट के लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी कॉल करूंगा s1 से? s1 डॉट प्रॉप कैप। प्रॉप कैप। विराट का इंडेक्स क्या है? 0 0। 0। और इक्वल टू के RHS में होता है वैल्यू ना, हाँ ये तो ऐसा जाएगा वो। अस्सलाम वालेकुम। S1 डॉट प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉप कैप। और कौन से इंडेक्स पे जाने वाला है? 0 और क्या जाने वाला है? विराट। तो ये जो विराट है ये किस में जाएगा? वैल्यू में। वैल्यू वैल्यू में। और ये जो 0 है ये किस में जाएगा? इंडेक्स। इंडेक्स में। इंडेक्स में। तो हाउ विल वी सेट दिस नाउ? हाउ विल वी सेट दिस कि कैप्टन के इंडेक्स में जाएगा वैल्यू। क्या जाएगा? एरे का नाम क्या है जिसको हम सेट कर रहे हैं? कैप्टन। कैप्टन। उसके किस में? इंडेक्स में। क्या जाएगा? वैल्यू। और Value. इंडेक्स, ये इंडेक्स है और ये वैल्यू है। हाँ एंड व्हाट विल द गेट रिटर्न? व्हाट विल द गेट द रिटर्न? वैल्यू। कैप्टन हाँ का कैप्टन सॉरी वो इंडेक्स। इंडेक्स। हाँ कैप्टन का वो, इफ आई वांट टू डिस्प्ले Index. विराट, if I want to display Virat, how will I do it? S1 dot prop cap। प्रॉप कैप। अरे समझा क्या नहीं? यस समझा। तो ये जो हम 0 पास करते हैं वो इंडेक्स में जाता है, और जो इक्वल टू के RHS में रहता है दैट विल ऑलवेज गो इन द वैल्यू, वो जाएगा वैल्यू में। तो उस इंडेक्स पे वो वैल्यू डाल दो। तो इफ आई वांट टू स्टोर रोहित, इफ आई वांट टू स्टोर रोहित, व्हाट विल आई डू? s1 डॉट प्रॉप कैप 1 1 equal is to equal to Rohit. समझ में आ रहा है? हाँ yes एंड इफ आई वांट टू डिस्प्ले रोहित, व्हाट विल आई डू? console dot write line s1 dot 1 लिखना है। ओके, सो ये समझ में आ गया? हाँ अब लगे हाथ हम लोग करते हैं पैरामीटराइज भी। अब बोलो एक क्लास में कितने एरे हो सकते हैं? मल्टीपल। तो मल्टीपल। कैप्टन एक एरे है और तुम्हारा प्लेयर एक एरे है। कितना एरे है? प्लेयर 2 है। तो 4 कैप्टन है अपने पास, और अपने पास 10 प्लेयर है। तो ब्रैकेट में क्या जाएगा? 9। 10 अगर प्लेयर है तो ब्रैकेट में क्या जाएगा? नो नो। नो ना? हाँ। ओके, एंड वी विल कॉपी पेस्ट दैट कोड ओवर हियर व्हिच वी हैव डन ओवर देयर, ताकि ये एरर निकल जाए। ये जो मैंने कोड लिखा था इधर, ये कोड कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
प्रॉपर्टी वाला कोड, ताकि इसका एरर निकल जाए। एरर दिखा रहा है ना, इधर दिख रहा है, एरर दिखा रहा है ये। तो ये एरर हाँ। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो कोड यहाँ पेस्ट कर देंगे, निकल गया एरर। हाँ। अब मैंने एक प्राइवेट एरे बनाया प्लेयर नाम से भी, उसका साइज कितना है 9। अब उसके लिए जो प्रॉपर्टी लिखना है वो कैसे लिखेंगे अभी बोलो। पब्लिक public property विल डू इट इन नोटपैड प्लस प्लस, ताकि prop we play get big canvas। क्या करते हैं नोटपैड प्लस प्लस में करते हैं ताकि बड़ा कैनवस मिले। हाँ वो जल्दी बोलो आप लोग, क्या है बोलो। पब्लिक प्रॉपर्टी prop play। पहले वेरिएबल का नाम ले लो, क्या है, प्राइवेट ओके। प्लेयर, 10 प्लेयर मेरे टीम में एज स्ट्रिंग। ये मेरा हो गया, तो क्या रहेगा इसका बोलो। पब्लिक प्रॉपर्टी prop play prop play play by val index as index string हाँ integer sorry and then it's always be integer, no? And what yes, type of variable is this? as string। as string, ठीक है। तो ये करते ही मुझे क्या मिल जाता है .NET में get और end get और set। अभी set जो है वो उसमें क्या रहता है, by val value as string string, ये मिल जाता है ना मुझे, ये अपने ऑटोमेटिकली इतना तो मिल जाता है मुझे अपने आप। हाँ। मुझे क्या करना है, सेट करते वक्त प्लेयर के इंडेक्स में क्या डालना है, वैल्यू, है ना। और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न ये कॉपी करना है और यही रिटर्न करना है। यस नो मे बी, yes आर वी अंडरस्टूड टिल हियर। yes sir। ठीक है ना, ये कोड पेस्ट कर दो उधर, और नीचे क्या आएगा, ऐसे ही है ना। हाँ। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करके डाल रहा हूं अपने इधर। ठीक है, हो गया। हाँ। अब इसको हाउ विल वी यूज इट नाउ, हाउ विल वी यूज इट, ओके यूजिंग तो अपन ने यहाँ किया था, नोटपैड प्लस प्लस में यूजिंग किया था अपन ने ऐसा। how are we using the array of captain, कैप्टन का कैसे यूज कर रहे थे अपन, ऐसे यूज कर रहे थे कैप्टन का, यस और नो। yes this is how we were using captain का array, yes or no? yes sir। So how will we use player now, tell me। प्लेयर का one dot prop play इंडेक्स 0 पे जाएगा टू स्टार और s1 डॉट prop play इंडेक्स 1 पे जाएगा एबी डिविलियर, है क्या नहीं। हाँ। डिस्प्ले कैसे करेंगे इनको, console.write तो prop play, हाँ सिर्फ prop play 0 prop play 1। ओके तो अभी हमको s1 के साथ में दोनों उसका नाम देना पड़ रहा है, प्रॉपर्टी का नाम देना पड़ रहा है और फिर इंडेक्स देना पड़ रहा है ना। नॉर्मली हम एरे कैसे एक्सेस करते हैं, नॉर्मली अगर हमको एरे एक्सेस करना है तो अगर ये एरे है कैप्टन का, तो हम कैसे एक्सेस करते हैं उसको, कैप्टन एरे का नाम और ब्रैकेट, राइट। हाँ।
यहाँ हमको कैसे करना पड़ रहा है, यहाँ पर S1 डॉट prop cap और फिर 0 है ना। तो जितने the parameterized properties we have, how many parameterized property do we have? 2. क्लास में कितने parameterized property है? Only parameterized property can become default. Okay. Default सिर्फ किसके लिए है? पैरामीटराइज जब आपने पहले किया था वहाँ पे आया था ना। पैरामीटराइज प्रॉपर्टी डिफॉल्ट बन सकती है बस। ओके। सिर्फ पैरामीटराइज प्रॉपर्टी ही डिफॉल्ट बन सकती है। तो अभी मैं किसको बनाऊं डिफॉल्ट? प्रॉप कैप को क्या प्रॉप कैप्टन को क्या प्रॉप प्ले को? आप बोलो। कैप्टन को। कैप्टन को। तो प्रॉप कैप्टन को अगर मैं डिफॉल्ट बनाता हूं तो क्या लिखूंगा मैं? पब्लिक डिफॉल्ट बन गया प्रॉप कैप। और अभी मुझे उसको यूज करने के लिए है ना, उसका प्रॉपर्टी का नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई डिफॉल्ट वही है ना वो। तो हाँ। सिर्फ मैं क्या दूंगा मालूम है क्या? सिर्फ मैं ये दूंगा बस, S of 0 इज विराट। तो S of 0 कौन सी प्रॉपर्टी लेगा बाय डिफॉल्ट? वो कैप्टन की, क्योंकि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट है। और डिस्प्ले हाँ। करते सिर्फ क्या दूंगा? S of 0 डिस्प्ले करूंगा मैं डिस्प्ले करते वक्त भी। तो कोई प्रॉपर्टी Okay. का नाम नहीं दूंगा, बाय डिफॉल्ट हाँ। वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को ले लेगा। समझा? हाँ। दैट इज और कॉल्ड अगर एज दोनों, लेकिन सर अगर दोनों डिफॉल्ट हुआ तो कैसे डिफॉल्ट करेंगे? कैन बी वन, डिफॉल्ट कैन बी वन, ओके, यू वन कांट हैव टू ओनली। डिफॉल्ट्स। ओके। तो क्लासरूम का डिफॉल्ट पानी है और रोड साइड का डिफॉल्ट हाँ। पेट्रोल है। हाँ। अगर मैं दोनों को करूंगा तो वो एरर देगा, आप ट्राई करो। अगर मैं ओके सर। डिफॉल्ट करूं, हाँ। ये कैप्टन तो डिफॉल्ट हो गया ना। हाँ। और अगर मैं इसको डिफॉल्ट करने जाऊं ना अभी प्लेयर को, तो वो एरर थ्रो करेगा, वो एरर देगा। देखो इसको निकाल दिया उसने। क्या कर दिया हाँ उसने? हाँ हाँ, निकाल दिया, राइट। इसको निकाल दिया। तो देखो अच्छा, सिर्फ प्रॉप ठीक है। कैप को निकाल दिया। क्या लिखा हुआ है? हाँ। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Default can be applied to only one property name in a class. समझ में आया? तो जब मैंने हाँ। इसको डिफॉल्ट किया तो उसने निकाल दिया। अब जब मैं इसको हाँ। निकालूंगा वो एरर निकाल देगा। निकाल समझ में आ देगा। रहा है? हाँ। हाँ सर। So are all the properties clear to you all? I know it was Yes, a bit sir. hectic session, but if you have understood, very good. तो simple property कल समझ में आ गई थी, get और set. Yes. 2 and 3 को very elementary. Shared समझ में आया? हाँ, Shared static variable के का। लिए और Static, parameterize समझ में आया? हाँ। Arrays के लिए और parameterize में you can make only one as default, so you don't have to write the property name again and again. Just आप उसके ऑब्जेक्ट से पास कर सकते हो। S1 का 0, S1 का 1। तो कौन सी प्रॉपर्टी का 0, कौन सी प्रॉपर्टी का 1? डिफॉल्ट प्रॉपर्टी का 0, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी का 1। Okay. क्लियर? So now Yes, if I sir. run this program, this will be your output. Yes, sir. Are you able to see the output? दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो ब्रह्मा ने रिकॉर्ड कर लिया है, वो अपलोड भी कर देगा आज का और कल का पूरा एक साथ में। सर Okay, हाँ sir. बोल भाई। सर डिफॉल्ट बनाने के लिए पैरामीटराइज बनाना जरूरी है? यस यस, डिफॉल्ट हाँ, के लिए yes. पैरामीटराइज जरूरी है। देख देव, अगर मैं किसी को अभी देखो, इज प्रॉप पास इज इट पैरामीटराइज्ड? नो। नो। तो अगर मैं इसको डिफॉल्ट करने जाऊं तो एरर देगा वो। अगर मैं इसको डिफॉल्ट तो क्या एरर दे रहा है? एरर तो क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। Properties with no required parameters cannot be declared default. मतलब पैरामीटर्स नहीं है ना उसको, तो उसको आप डिफॉल्ट नहीं बना सकते। ओके सर। इसके लिए मैंने ये लिखा है कि डिफॉल्ट सिर्फ क्या बनेगा? Parameterize. यस, डिफॉल्ट ओनली पैरामीटराइज प्रॉपर्टी बनेंगे। यहाँ मैं देखो मैंने बोल्ड अक्षर में लिखा है, ये पढ़ 5 के आगे, पढ़ 5 के आगे। ठीक है? ओके सर। हाँ हाँ। तो ब्रह्मा तू दोनों वीडियो को क्लब करके अपलोड करेगा कि अलग अलग अपलोड करेगा? वरना वीडियो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा।
चलो I'll talk to him on personal chat and we'll upload. Maybe we'll upload 2 separate videos of properties. ठीक है? Okay, sir. Yeah. सर तो आप ये ग्रुप पे कोड सेंड कर दोगे ना? हाँ मैं सेंड कर दूंगा वीडियो का, ठीक है? हाँ. प्रैक्टिस करो तुम लोग, .NET का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लो, उसका भी लिंक शेयर किया है मैंने, और जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करो। ये थोड़ा सा स्लिपरी है तो टाइम लगेगा समझने के लिए, प्रैक्टिस से और परफेक्ट होगा। तो if anybody is facing difficulty can text me on personal chat. I'm available the entire day. सिर्फ 5 से लेकर 7:30 ये 2.5 घंटा मुझे टेक्स्ट मत करना, उसके पहले बाद में कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो आप लोग। 5 तो आपके से कभी errors जो 7:30. रहेंगे, आउटपुट जो रहेंगे, हम डिस्कस कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है? Yes. चलो then, have a good day and see you tomorrow Yes, then. sir. Tomorrow we'll meet in the night 9:30 p.m. Okay? Okay, sir. चलो Bye, bye, sir. take care. Take care. शुक्राना सर। चलो take care, bye guys.